खं वायुज्योतिरापः पृथिवी इन्द्रियं मनः अन्नमन्नाद्वीर्यं तपो मंत्रा कर्म लोकालोकेषु च नाम च। ईश्वर ने ईक्षण किया, ईश्वर में ही ईक्षण संभव है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति, जड़ पदार्थ, उसमें ईक्षण असंभव है। भाष्यकार ने यह सिद्ध किया कि चेतन में ही ईक्षण हो सकता है, इसलिए चेतन पूर्विका इयं सृष्टि। और वह जो ईश्वर है सोपाधिक चेतन है, उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का उपचार हो सकता है। इसलिए ईश्वर को हम कहते हैं सृष्टि का कर्ता, संहर्ता, धारण करने वाला, कर्मफल दाता, दयालु, कृपालु इत्यादि सारे गुण उसमें संभव हो जाते हैं, क्योंकि उपाधि वाला वो है। नाम रूप दुई ईस उपाधि। तो सोपाधिक चेतन सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। वही से पूरी सृष्टि प्रकट हुई। अब यहाँ पे सृष्टि के लिए एक बिल्कुल अलग नाम दिया है, और वो है 16 कलाएं। 16 कलाओं में पूरे सृष्टि को घेर लिया। सृष्टि का ही दूसरा नाम 16 कलाएं। तो इन 16 कलाओं में महाभूत भी आ गए, लोक लोकांतर आ गए, समस्त जीव आ गए, जीवों के कर्म आ गए, कर्मों का भोग करने के लिए जो साधन हैं वो भी आ गए। तो पूरे सृष्टि को समेट दिया ये 16 शब्दों में। इसको उन्होंने कहा कला। तो उस चेतन से ये प्रसूत हुई, प्रभूत हुई, और उसी में स्थित है। तो यहां पर क्रम बताया है कि किस क्रम से ये सृष्टि हुई। अब जैसा कि हमने पहले भी बताया है, उपनिषदों में कहीं कहीं क्रम भेद आपको दिखाई देगा। क्रम भेद हो सकता है, लेकिन सृष्टि का जो मूल है उसमें भेद नहीं है। कोई भी उपनिषद ये नहीं कहती कि प्रकृति से या शून्य से या महाभूतों से सृष्टि हुई। क्रम अलग अलग हो सकता है। 2 प्रकार की सृष्टि बताई है, कहते हैं सद्य सृष्टि और क्रम सृष्टि। सद्य का मतलब होता है एक साथ सब आ गया। उदाहरण दिया जाता है जैसे मुट्ठी में चना हो, तो मुट्ठी जब बंद होती है तो उसमें सारे चने आपने रखे हुए हैं। मुट्ठी खोल के एकदम आपने फेंके तो एक साथ सारे चने
के जो दाने हैं वो प्रकट हो गए। वहाँ कोई क्रम नहीं है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक साथ। उसको कहते सद्य सृष्टि, तो एक साथ सब कुछ आया। कहीं कहीं ये आता है और कहीं क्रम बताया जाता है। अब मुंडक इत्यादि में भी आपने देखा क्रम बताया है। तपसा चीयते ब्रह्म ततोन्नम अभिजायते अन्नात् पुरुष इत्यादि। यहाँ पे बताया है कि पहले हिरण्यगर्भ आया, उसके बाद एकदम यहाँ बता दिया श्रद्धा आई। प्राण के बाद क्या? श्रद्धा। तो अब ये एकदम थोड़ा अलग सा है। उसके बाद लिखते हैं कि खम वायु ज्योति पंचमहाभूत है। हो गया ना थोड़ा फर्क। इसलिए सृष्टि पर ध्यान नहीं देना है, सृष्टि का जो मूल है उसके ऊपर ध्यान देना है। अभी आगे और आएगा। जैसे स्वप्न में हम अलग अलग तरह के स्वप्न रोज देखते हैं, विचित्रता दिखाई देती है। तो स्वप्न में तो विचित्रता है, लेकिन जो स्वप्न दृष्टा है या जो स्वप्न का कारण है वो एक ही है। हर दिन वहीं से स्वप्न निकलता है, उसमें भेद नहीं होगा। तो मूल बात यह है। अब कहते हैं यहाँ पे पंच महाभूत आए, पंच महाभूतों से फिर इंद्रियां आई, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, फिर आए मन, बुद्धि इत्यादि। उसके बाद हमने देखा अन्न की उत्पत्ति हुई, जौ, गेहूं इत्यादि, व्रीहि, यवादि। अन्न में गुण क्या है? तो बोले बलम। अन्न में एक पोटेंशियल है, उसका एक सामर्थ्य है कि उसको जो खाता है उसको शक्ति मिलती है। तो बोले वीर्यवताम च प्राणिनाम, प्राणी वीर्यवान हो गए, बलवान हो गए। फिर कहते हैं इसी सृष्टि में एक और चीज आई, उसका नाम है तप। मानो कि परमात्मा ने हम सबको तप नाम के इस वृत्ति से या इस सामर्थ्य से या इस गुण से युक्त कर दिया। हर व्यक्ति तप कर सकता है। जैसे गीता में 3 अध्याय में एक बात कही, सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। बोले प्रजापति ने सब लोगों को यज्ञ भावना से युक्त होकर उत्पन्न किया। मतलब जन्मजात है सब में यज्ञ भावना, सहयज्ञ, यज्ञ सहित। तो यज्ञ भावना मतलब त्याग की वृत्ति, समर्पण की वृत्ति, निस्वार्थता की भावना, ये सब में सहज है। सरलता। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं मलिनता आ जाती है और वो भाव कहीं ना कहीं लुप्त हो जाता है। लेकिन यदि उसको निकाला जाए तो निकलेगा, छिपा हुआ है। इसलिए कई बार कई लोग स्वार्थी जीवन बहुत वर्षों तक जीते हैं और अचानक उनका मन बदलता है और निस्वार्थ भाव से फिर कुछ समाज कार्य कर रहे हैं, धर्म कार्य कर रहे हैं। तो बीज रूप से उनमें वो भाव पड़ा हुआ था, समय के चलते वो प्रस्फुटित हुआ।
तो बोले ऐसे ही तप नाम की जो चीज है, तप संपन्न होना चाहिए व्यक्ति को। तप बुद्धि है, तप का गुण अपने भीतर है। सभी लोग किसी न किसी मात्रा में तप करते ही है। सांसारिक व्यक्ति को भी यदि कोई संसार की उपलब्धि हुई है तो बिना तो कठिनाई के आज तक किसी को कुछ मिला नहीं। प्लेट में लाके आपको सब मिल जाए ऐसा होता नहीं। लंच इज नॉट फ्री इन दिस वर्ल्ड, ऐसा कहते हैं। अच्छा, अब ये तप क्या है? तो कल हमने देखा कि अपने व्यक्तित्व को अपने लक्ष्य में झोंक देना, सब कुछ भूल के बस लक्ष्य के ऊपर ही ध्यान केंद्रित करना। विचार भी लक्ष्य का, भावनाएं भी उसी लक्ष्य की, और लक्ष्यानुकूल आचरण, इंद्रियों का व्यवहार। तो वही चीज हम खाएंगे जो लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करेगी। उसी चीज का त्याग करेंगे जो प्रतिकूल होगी। तो जब पूरे व्यक्तित्व को हम एक जगह समर्पित करते हैं, एकाग्र कर देते हैं, तो उसको कहते हैं तप। और इस तप का फल क्या होता है? तो बोले शुद्धि होने लगती है व्यक्तित्व की। अंतःकरण के दोष, मलिनता, अशुद्धियां वो गलने लगती है, पिघलने लगती है या नष्ट होने लगती है। इसलिए देखते विशुद्धि साधना, सहन शक्ति बढ़ती है, मन की शक्ति बढ़ती है, साहस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास है ना। जो कठिनाई सहन कर लेता है तो उसका विश्वास बढ़ जाता है। बोले ठीक है, आगे कुछ भी समस्या होगी तो हम सहन कर लेंगे, क्योंकि पीछे भी हमने सहन किया है। तो इसलिए ये तप एक बहुत ही महत्वपूर्ण वृत्ति है साधक के लिए। तपोभिक्षीण पापानाम शांतानाम वीतरागिणाम। आत्मबोध में मंगलाचरण में कर दिया। बताइए, मंगलाचरण में ये तप शब्द डाला वो भगवान भाष्यकार ने, कि इस आत्मज्ञान का अधिकारी कौन है? जिन्होंने पापों को धो डाला। क्षीण पापाना, पापों को धो डाला। शांता नाम, जिनका मन शांत हो गया। वीतरागिणाम, जिनमें वैराग्य आ गया है। तीन चीज, तीनों जुड़ी हुई है। पाप का क्षय होने से मन की शांति, नहीं तो पाप जो है सोने नहीं देता। तो पाप की निवृत्ति हुई तो अशांति की निवृत्ति हुई, और राग द्वेष की निवृत्ति हुई। वीतरागिणाम, ये तीन चीज जिसमें है वो आत्मज्ञान का अधिकारी है। लेकिन सवाल है कि ये तीन चीज मिलेगी कैसे? तो भाष्यकार पहला ही शब्द लिखते हैं, तपोभी, तप के द्वारा। ये तीन चीज, अंतःकरण सज गया, तैयार हो गया, और फिर उसमें मुमुक्षा जागी। शांतानाम वीतरागिणाम मुमुक्षूणाम हितार्थाय आत्मबोधो विधीयते। आत्मबोध के लिए तैयार हो गया वो। कहने का अर्थ है कि तप को सबने सम्मान दिया है, चाहे जैन दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, सबने तप को तो माना ही है। भगवान बुद्ध ने कितना तप किया,
कहते हैं विशुद्धि साधनम संकीर्यमाणानाम, ये जो संकर है मतलब असंयमित जीवन है, बोले वो भी तप के द्वारा अनुशासित हो जाता है। तप मतलब नियमबद्ध हो जाना। तो उससे जो मन इधर उधर भटक रहा है उसका भटकना बंद होगा। इसलिए बहुत आगे की चीज बता दी, वर्ण संकर नहीं होगा, विचार संकर नहीं होगा। तो ऐसे प्राणियों को भगवान ने मानो कि तप से युक्त कर दिया। और यहां लिखते हैं कि मंत्राहा, जो अगली कला है वो क्या है, मंत्र। तो मंत्र के साथ भी तप को जोड़ते हैं। मंत्राहा तपो विशुद्ध अंत बहिर्करणेभ्य कर्म साधन भूता। बहुत सुंदर। बोले तप के द्वारा जो अंतर और बहिर्करण शुद्ध हुए, ध्यान से सुनना, उसको जो है कर्म में लगाना। और कौन सा कर्म करना कौन सा नहीं करना ये कौन बताएगा? तो कर्म साधन भूता ऋग यजु साम अथर्व अंगिरस, वेद आपको बताएंगे कौन से कर्म करना। ये कितना सुंदर क्रम है। तप से आपने तैयारी कर ली कि हम कर्म करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, कौन से कर्म? तो बोले जो वेद में बताए। अब यहां पे देखिए फिर शब्द डाला है तपो भी, तपह विशुद्ध अंतर बहिर्करण। तप के द्वारा पवित्र हो गया मन, इंद्रिया पवित्र हो गई। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? अंतःकरण पवित्र हो गया। इसका मतलब यही है कि अब वो लक्ष्य की ओर चलने के लिए तैयार है। पवित्र अंतःकरण का अर्थ है कि अब वो सब वही करेगा जिससे आत्म प्राप्ति होगी। अपवित्र अंतःकरण आपको लक्ष्य के विपरीत ले जाता है। अंतःकरण पवित्र हो गया मतलब वही वेदांत के जो सिद्धांत है उसको वो याद रखेगा, उसके अनुसार जीवन जिएगा। उसके अंदर सात्विक चीजें होगी, सात्विक बुद्धि, पवित्रता का यही अर्थ हुआ। सात्विक धृति, धृति भी 3 प्रकार की है। धारण, हम क्या धारण कर रहे हैं अपने अंतःकरण में, वो भी 3 प्रकार की चीजें हैं। वहां लिखते हैं कि जो सात्विक अंतःकरण नहीं है, पवित्र अंतःकरण नहीं है, वो मालूम नहीं कौन कौन सी चीजों को याद रखता है। दुश्मनी को याद रखता है, शत्रुता को। वो छूटता नहीं उसके अंतःकरण से, चिपक जाता है उसके अंतःकरण में। बोले हम भूल नहीं सकते। उसने अपमान किया था, उसने निंदा की थी, वो दुख हुआ था। न विमुंचति दुर्मेधा यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च। कुछ विषाद की कोई घटना हो गई 20 साल पहले, अभी तक उसको पकड़ के रखा है। उस स्वामी जी कहते हैं पहले किसी के घर में भिक्षा के लिए गए। अब वो जो गृहस्थ है दुर्भाग्य से भोजन के लिए बुलाया है। बताइए, स्वामी जी भोजन दे भी रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा चलो भोजन शुरू करें, आनंद ले भोजन का। अब वो कहता है क्या आनंद ले हम,
परोसने वाली तो नहीं रही। अब 25 साल पहले, 20 साल पहले उनकी धर्मपत्नी का देहावसान हुआ। अब अभी तक वो जो है चित्त में उस विषाद को, ये है ना, ये राजसिक अंतःकरण, ये तामसिक अंतःकरण। ईर्ष्या द्वेष, किसी व्यक्ति से ईर्ष्या हो जाती है, निकलती नहीं है अंतिम क्षण तक, बल्कि वो ट्रांसफर कर देता है मरने के पहले। बोले उस व्यक्ति से संबंध नहीं रखना, मरते वक्त ये बोल रहा है, उसको हम माफ नहीं कर सकते। तो न विमुंचति दुर्मेधा एक शब्द आता है। तो अंतःकरण पवित्र हो गया, मतलब ये जो फालतू की चीजें, इसको क्या मतलब फालतू, जिससे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, न इस जन्म में न अगले जन्म में। अब ऐसे अंतःकरण को लेके यदि वो जाता है तो बताइए अगले जन्म की शुरुआत कैसे होगी, उसकी इनॉग्रेशन, उद्घाटन उसका जन्म का। बचपन से ये सब वृत्तियां रहेगी फिर। इसलिए लिखते हैं कि तप के द्वारा अपने अंतःकरण का श्रृंगार किया जाए और फिर उससे बढ़िया वाले कर्म किए जाएं। अब बढ़िया वाले कर्म कहाँ मिलेंगे, उसमें गाइड कौन करेगा, तो बोले मंत्रा, मंत्र करेंगे। इसलिए आपने साधन पंचकम जो ग्रंथ है वो पढ़ा होगा, उसमें पहली पंक्ति आती है, वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। वेदों को पढ़ा जाए और फिर वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत कर्म जीवन में उतर जाए, जीवन में आ जाए। तदुदितम कर्म, तत्कथितम कर्म, तद्वर्णितम कर्म, जो शास्त्रों ने बताए हैं इसको तो वैदिक कर्म, तो बोले वो करें। तो यहाँ पर कहते हैं वेद क्या है, तो वेद मंत्र है, मंत्र राशि है। ऋक मंत्र, यजुर मंत्र, साम मंत्र, अथर्व मंत्र, तो ये सब मंत्र भी आए। भगवान ने सारी व्यवस्था की हुई है, उसका उपयोग करना चाहिए, उपयोग करने वाले कम है। इसलिए अब आगे कहते हैं मंत्राह, और मंत्रा के बाद आता है कर्म। तो कर्म, कर्म का अर्थ क्या करते हैं भाष्यकार, ततः कर्म अग्निहोत्रादि लक्षणम। अब ये भाष्यकार बिल्कुल पारिभाषिक, टेक्निकल ऐसा ही अर्थ करते हैं। कर्म मतलब अग्निहोत्रादि। अब अग्निहोत्रादि ये समस्त वैदिक कर्म का प्रतिनिधि है, सारे वैदिक कर्म इसमें आ गए। तो बलि वैश्वदेव कर रहा है, तो फिर संध्या कर रहा है, नित्य का अग्निहोत्र कर रहा है, फिर हमने देखा था ना इष्टापूर्त कर्म समाज के लिए भी कर रहा है। तो सब अच्छे अच्छे कर्म। और वैसे तो 6 प्रकार के कर्म बताए, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त, उपासना इत्यादि। तो उसने वेदों को पढ़ा और ये जाना कि कौन से कर्म नित्य कर्म है, कौन से नैमित्तिक है, कौन से किसी विशेष पर्व पर, त्योहार पर करना है। दर्श पौर्ण मास आता है ना, पूर्णिमा को कौन से करना है, अमावस्या को कौन से करना है। अब कई लोगों को तो इसका ज्ञान है, लेकिन कई लोगों को इसका ज्ञान है नहीं। तो सामान्य अर्थ ये हो जाएगा कि सत्कर्म करें, चलो उसमें सब आ गया।
जिसमें हमारा भी हित और जगत का भी हित। आत्मोद्धाराय जगत हिताय, ऐसा कहा। वही कर्म जो स्वतः का उद्धार करने में साधनभूत हो रहे हैं और समष्टि का भी ख्याल है, क्योंकि समष्टि के बिना व्यष्टि की कोई स्थिति नहीं है। समष्टि को बिगाड़ के व्यष्टि बढ़िया हो जाए, ये होता नहीं। समाज के बिना व्यक्ति की कहाँ स्थिति है। समाज ठीक होगा तो व्यक्ति भी ठीक होगा, और हर व्यक्ति जब ठीक होगा तो समाज ठीक होगा। दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा भाषण है, यू चेंज। सोसाइटी को बदलना है तो पहले आपसे शुरुआत करनी पड़ेगी। चैरिटी बिगिंस एट होम कहते हैं ना, प्रारंभ हमसे करना पड़ेगा। तो अपना भी हम ध्यान दें अपनी ओर और समाज की ओर भी, तो ये कर्म में सब आ गया। अग्निहोत्रादि लक्षण, तो इसका ज्ञान सब शास्त्रों में दिया है। इसलिए गीता में भी भगवान बोलते हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणा। आलसी मत हो जाओ, नियत कर्म करो। नियत मतलब शास्त्र, नियत शास्त्र ने जो निश्चित किए हैं वो। विहित कर्म, उसी को दूसरा नाम क्या है, विहित। तो ये एक कला है, कर्म भी एक कला है 16 कलाओं में से। अच्छा, उसके बाद ततो लोकाः कर्मणाम फलम। अब उसने कर्म किए, अब कर्म का क्या फल होगा, तो बोले किसी न किसी लोक में उसका जन्म होगा। अब कर्म की इतनी वैरायटी है, इतनी विविधता है, इसलिए लोकों में भी विविधता आ गई। लोक मतलब जहां पे फल का उपभोग किया जाए, फल को भोगा जाए। अब ये लोक भी ऐसे हैं कि उनकी भी एक एक विशेषता है। ऐसा कर्म किया तो ये लोक, ऐसी उपासना की तो ये लोक। उनके नाम भी फिर अलग अलग हो गए लोक के। लोक कहते भुज्यते यत्र, जहां पे हम भोग करते हैं उसको कहते हैं लोक, ये परिभाषा है। अब जिस लोक में हम रह रहे हैं उसका नाम है मर्त्य लोक। तो मर्त्य लोक क्यों रखा भाई इसका नाम? तो बोले एक तो हम खुद मर रहे हैं, और दूसरा हम दूसरे लोगों को भी मरते हुए देख रहे हैं। चारों ओर मरण मरण मृत्यु, इसलिए मृत्यु लोक ही कह देते हैं इसको। सिद्धार्थ जो कि बुद्ध जी का पहला नाम था, उन्होंने यही तो देखा, सर्वम मर्त्यम, तभी वैराग्य आ गया। तो मर्त्य लोग मतलब हम देख रहे हैं, अरे वो गया वो गया। अहनि अहनि गच्छन्ति भूतानि यमालयम, सारे भूत जा रहे हैं हर दिन, कहाँ? यमालय। शेषास्थावर विच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। लेकिन बाकी लोगों को लगता है हम थोड़ी मरेंगे। अरे भाई, जिस घर में रह रहे उसका नाम ही है मर्त्यलोक। तो अब इस लोक की ये विशेषता। अब स्वर्ग, दूसरा जो लोक है स्वर्ग लोक। अब वहां तो मरते हुए देखा नहीं किसी को, वहां तो स्वर सुखम गच्छति इति स्वर्गम। स्वर सुखम, जहां पे सुखम सुखम है, जहां सब बड़ा अच्छा अच्छा है, तो बोले वो स्वर्ग है। फिर वैकुंठ आदि लोक है, वहां की अलग विशेषता है। वहां सब भगवान विष्णु की तरह है, उनके जैसा रूप उनका है।
तो अब ऐसे अलग। फिर नर्क लोक का अपना एक विशेषता है, वहाँ हा हू, बचाओ, मर रहा हूँ, मर गया मैं, तो ऐसी आवाजें आ रही हैं क्योंकि इतनी यातनाएं वहां मिल रही है। तो नर्क लोक है। तो यहाँ लिखते हैं कर्मणाम फलम लोका, ये सारे लोक वहां पे आए हैं। इस ब्रह्मांड में वैसे तो कहा जाता है 14 भुवन, उसमें सब आ गए। फिर अब ये जितने जीव हैं, जितने प्राणी हैं, उनके नाम भी आए हैं। तो कहते हैं तेषु च सृष्टानाम प्राणिनाम, वो जो सृष्ट प्राणी है, बने हुए प्राणी, विशेष रूप से मनुष्यों का ही नाम लिया है। प्राणिनाम नाम च देवदत्त यज्ञ दत्त इत्यादि। शंकराचार्य जी को ये नाम बड़े प्रिय है, देवदत्त यज्ञ दत्त। तो बोले ये सब नाम आ गए। अब ये नाम की भी बहुत बड़ी भूमिका है। नाम से ही वस्तु की पहचान होती है। नाम ही एक वस्तु को दूसरे वस्तु से अलग करता है। इसलिए आपको पहले हमने परिभाषा बताई है, व्यावर्तकत्वम नामत्वम। नाम में क्या सामर्थ्य है? व्यावर्तन करता है नाम। जैसे व्यावर्तन मतलब पृथक करना। जैसे ही एक नाम का उच्चारण हुआ तो एक ही वस्तु आपके बुद्धि में जागेगी, उसी की आकृति बनेगी। अब हजारों वस्तुएं, लेकिन वो सारी वस्तुएं विस्मृत हो जाएगी। बुद्धि के आगे केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु जिसका आपने नाम लिया है। तो इसको क्या कहेंगे? व्यावर्तन। व्यावर्तन हो गया। अनेक प्रकार के भगवान हैं। बोले गणेश जी की पूजा करो, तो गणेश जी बोलते ही एक आकार आपके भीतर आ गया। 33 करोड़ देवता में से एक माइनस, मतलब केवल गणेश जी आए। कमल का पुष्प सरोवर में खिला हुआ है, तो अब अन्य पुष्प जो है उधर ध्यान नहीं गया। तो नाम छोटा सा है, लेकिन नाम की बड़ी भूमिका है। और समाज में तो ये नाम के पीछे लोग पागल हैं। हमारा नाम लो, हमारा नाम नहीं लिया, हमारा नाम नहीं छपा, प्रिंट नहीं किया। नाम के कारण कितने झगड़े हो जाते हैं। नाम ही सुख भी देता है और नाम ही दुख भी देता है। नाम यदि आ जाए पेपर में तो वाह, प्रसन्न हो जाता है। तो कहते हैं ये नाम देवदत्त है। भक्ति शास्त्र में क्या कहा? बोले अपना नाम भूलो, भगवान का नाम याद करो। अपने नाम से इतना प्रेम है। तो भगवान के नाम से प्रेम करने में ज्यादा लाभ है, ज्यादा सुख है। इसलिए पूरी एक साधना ही क्या है? नाम की साधना। श्रवणम कीर्तनम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। अच्छा, तो यहां प्राणियों के ये सब नाम आ गए। इस तरह से ये 16 कलाएं आ गई। और 16 कलाएं मतलब संपूर्ण जगत। अब यहां कहते हैं कि ये जगत का स्टेटस क्या है। ये सारी कलाएं आई उस परमात्मा से। ये बड़ा सुंदर वाक्य है, सबसे महत्वपूर्ण वाक्य यही है। एवं एताः कलाः प्राणिनाम। बोले ये सब प्राणियों की कलाएं आई, इंद्रिय, मन, बुद्धि, नाम, फिर लोक, लोकांतर, ये सब ईश्वर से आया। आप ऐसा बोल रहे हो? बोले हाँ। लेकिन बोले इसका बीज क्या है? ठीक है, अधिष्ठान कारण तो ईश्वर है,
लेकिन यहाँ लिखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, अविद्यादि दोष बीज अपेक्षया सृष्टाः। ये अविद्या से उत्पन्न है, मतलब अविद्या काल में ये सृष्टि हमको सत्य लगती है। अविद्या ही बीज है जो हमको ये दिखाती है कि ये जगत 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 ही सत्य है। अविद्या हमको उस मूल तत्व की ओर जाने से रोकती है। तो अविद्यादि दोष बीज, इसकी अपेक्षा से ये सृष्टि है। इसलिए ध्यान रखना, सृष्टि का स्टेटस जो है वो कोई वास्तविक नहीं है, वो तो अज्ञान काल में हमने उसको खूब सत्य सत्य माना हुआ है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। अविचार काले यथा रूपम उपलभ्यते विचार काले न। गीता के 15वें अध्याय में भगवान ने जगत का वर्णन एक वृक्ष के रूप में किया, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम इत्यादि, और कह दिया कि जैसा हमको अज्ञान काल में लगता है, मतलब जब तक आपने विचार नहीं किया तब तक जगत का एक तरह का स्वरूप हमको दिखता है, लेकिन विचार करने पर एक अलग ही दृश्य दिखाई देता है कि यह जगत वास्तव में है ही नहीं। इसलिए जगत का विचार जगत का बाध करने के लिए है। वेदांत में केवल क्या क्या घटक आए और उसमें हम क्या मस्त हो जाएं, उसके लिए वो जगत का वर्णन नहीं है। जगत से निकलने के लिए जगत का वर्णन है। तो यहां कहते हैं कि अविद्या के चलते ये जगत की सृष्टि है, जगत की स्थिति है। उदाहरण देते हैं, तैमीरिक दृष्टि सृष्टा इव। बोले जैसे किसी को आंख में कोई रोग हो जाए, तैमीरिक, रतौंधी होती है या कहते हैं मोतियाबिंद हो जाता है, या कोई दोष आ गया उसके आंख में, तो क्या होता है, द्विचंद्रम, दो चंद्रमा दिख रहे हैं उसको, दो दिखते हैं। आपको कई बार वो उदाहरण हमने मजाक विनोद सुना है ना, जोक। एक पेशेंट गया डॉक्टर के पास, उसने कहा मुझको दो दिख रहे हैं। डॉक्टर ने कहा आप दोनों को एक ही समस्या है क्या? डॉक्टर को ही दो दिख रहे हैं। डॉक्टर की आंख में यदि दोष होगा तो वो दूसरे के आंख के दोष का निवारण कैसे करेगा? इसलिए गुरु कौन है? बोले जिसकी दृष्टि एकदम स्वच्छ है, वही हमारे दृष्टि को ठीक कर सकता है। चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जिसकी ज्ञान चक्षु खुली हुई है। तो यहां पर उदाहरण देते हैं कि यदि आंख में दोष हो तो आपको दो चंद्र दिखाई देते हैं, या फिर आगे को लिखा मशक मक्षिकाद्याः। ऐसा आंख में कुछ दोष आने पर लगता है आगे कुछ तो भी उड़ रहा है, मच्छर मक्खी इत्यादि। अब होता कुछ नहीं हो, लेकिन ऐसा दिखता है। कई बार आता है ना, स्पॉट दिखते हैं आंख के सामने, है होते नहीं वो कुछ, लेकिन दिखता है। तो बोले ये सृष्टि का भी स्टेटस यही है, सृष्टि की स्थिति बताइए। द्विचंद्र ही वह है नहीं, लेकिन वो दिखता है। आनंद गिरी जी ने यहां लिखा है, तैमीरिक शब्द नेत्र अंगुलवष्टंभ। आनंद गिरी जी के उस पैराग्राफ में अंतिम लाइन है, जैसे नेत्र में आप उंगली डाल दे
तो दो 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 तीन तीन सब दिखाई देने लगता है। बोले ऐसे ही अविद्या नाम का रोग हमारी दृष्टि को बिगाड़ देता है और ये सृष्टि को सत्य दिखा देता है। तो ये तो एक उदाहरण दिया, तैमीरिक दृष्टि। दूसरा यहां उदाहरण देते हैं, स्वप्न दृक् सृष्टा इव च। बोले जैसे स्वप्न दृष्टा स्वप्न की सृष्टि करता है। अब स्वप्न चल रहा है, स्वप्न दिख रहा है, स्वप्न में सुख दुख भी हो रहा है, सारी भावनाओं का अनुभव हो रहा है। बोले कब तक होते रहेगा? बोले जब तक आप जागे नहीं हो। स्वप्न टूटने पर मालूम पड़ेगा कि अरे ये सारा संसार जो हमको परेशान कर रहा था है ही नहीं। वो तो केवल एक क्या प्रतीति थी या आभास मात्र था। अच्छा ठीक है, लेकिन अब प्रश्न यहां पर यह है कि वो स्वप्न जो दिख रहा था वो गया कहां? हम कहते सपना टूट गया। अच्छा टूट के कहां गया भाई? तो यहां भाष्यकार लिखते हैं, पुनस्तस्मिन्नेव पुरुषे प्रलीयन्ते। बोले वो स्वप्न जो चल रहा था वो स्वप्न वापस स्वप्न दृष्टा में विलीन हो गया। वो विलीन हो गया मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक संसार वास्तव में खड़ा था और वो घुस गया जागृत पुरुष में। ये कोई ऐसी घटना नहीं घटी है, कोई एक का दूसरे में प्रवेश हुआ ऐसा नहीं। स्वप्न टूटना मतलब क्या? ये जान लेना कि जो भास रहा था वो मिथ्या था, आभास था। इसको शास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं? बाधित हो जाना। एक शब्द क्या है? बाधित हो जाना। स्वप्न बाधित हो गया, फॉल्सिफाइड। स्पष्ट हुआ कि जो जितना सत्य लग रहा था वो था नहीं, क्योंकि सत्य उसको कहते हैं जो हर समय रहे। तो अब तो गायब ही हो गया वो। कहां गया? बोले जो देख रहा था उसी में चला गया। बोले ठीक ऐसे ही पुरुषे प्रलीयन्ते हित्वा नाम रूपादि विभागम। हाँ, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। बोले इसी तरह जिस पुरुष से ये 16 कलाएं आई, उस पुरुष में ही सारी 16 कलाएं विलीन हो जाती है। कहां से शुरुआत हुई थी इन कलाओं की? हिरण्यगर्भ से। वो हिरण्यगर्भ पहली कला थी। वहां से लेकर ये यज्ञदत्त, गुरुदत्त, ये नाम, ये पूरा के पूरा समूचा जो संसार है वो विलीन हो जाता है। हित्वा नाम रूपादि विभागम। ये जितने विभाग थे सारे विभाग विलीन हो गए। कहाँ? पुरुष में। पुरुष में क्यों विलीन हुए? क्योंकि पुरुष से ही वो उत्पन्न हुए थे। अब ये नियम आप जानते हैं, जहां से वस्तु उत्पन्न होती है फिर वही उसका लय स्थान भी होता है। जो उत्पत्ति स्थान है वही लय स्थान होता है। और यदि उत्पत्ति स्थान और लय स्थान एक है तो स्थिति भी उसी वस्तु में होती है। तो पुरुष में ही जगत स्थित है ये कहना पड़ेगा, क्योंकि उत्पत्ति और लय पुरुष में ही हो रहा है। यदि तरंग पानी में से उत्पन्न हो रही है और पानी में ही लीन हो रही है तो तरंग काल में भी वो पानी में ही है। तरंग का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है।
तरंग ये नहीं कह सकती कि उत्पन्न करने में तो पानी की भूमिका है, अब मैं स्वतंत्र हूं, अब मेरा इंडिपेंडेंट अस्तित्व है। ऐसा हो नहीं सकता। पानी कहेगा करके देख लो, मुझसे अलग होके देख लो, आप रह पाओगे क्या? तो तरंग जो है उत्पत्ति काल में, लय काल में और स्थिति काल में पानी में ही स्थित है। ऐसे ही पुरुष में ही है। इसलिए उपनिषद क्या कहती है? पुरुष एव इदगम सर्वम, है ना, पुरुष सूक्त में आता है, पुरुष एव इदगम सर्वम। पहले बाद बीच में अहम एवा आसमग्रे, पहले में ही था, बाद में भी वही, पश्चादम यदे तच्च यो शिष्येत सोऽस्म्यहम्। चतुश्लोकी भागवत का ये पहला श्लोक है। अहम एवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सतसत् परम। तो यहाँ भाष्यकार कह देते हैं कि ये पुरुष ही था, पुरुष ही है, पुरुष ही रहेगा। ये अविद्या काल में ये सब नाटक चल रहा है, नहीं तो एक अद्वितीय चेतन ही सत्य है। और यहां पे ध्यान रखना, इन सब का लय करना मतलब क्या? अगले मंत्र में आएगा। लय करना मतलब इन सब कलाओं के मिथ्यात्व को देखना, यही है लय। एक होता है महाप्रलय में सब कुछ लय होता है, तो एक्चुअल में वो वस्तु सारी वहां लीन हो जाती है एक्चुअल में। महाप्रलय का आपने वर्णन सुना होगा। लेकिन एक होता है ज्ञानात्मक लय, उसको आत्यंतिक प्रलय बोलते हैं, जहां पे वास्तव में आपको संसार को तोड़ के नष्ट करके विलीन नहीं करना है, केवल अधिष्ठान पर ध्यान देना है। अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त या जो आरोपित है उसका नाश करना, ये है लय, ये ज्ञानात्मक लय है। वही यहां पर अब आगे के मंत्र में बताया गया है। यहाँ भाष्यकार ने केवल अंतिम पंक्ति में बोल दिया, उसी का विस्तार अब अगले मंत्र में। तो यहां पर ये बात समझने की है कि ये पूरी सृष्टि को कला कहा है, 16 कला, और वास्तव में पुरुष निष्कल है, अकल है, लेकिन वो सकल लगता है, कलाओं सहित लगता है। अब कहते हैं, देखो एक उदाहरण के द्वारा यहां श्रुति माता कहती है कि ज्ञानी पुरुष इस पुरुष को जानता है और वो कहता है कि सारी कलाएं वास्तविक है नहीं, इस पुरुष से ही प्रकट हुई है, उसी में लीन होती है, उसी में स्थित है। एक अद्वितीय चेतन है और वो चेतन मैं हूं। ये चेतन को अहम में देखता है। ध्यान से सुनना, चेतन कभी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष नहीं हो सकता। हम लोगों को चेतन की अनुभूति कहाँ होती है? इहैवांत शरीरे, है ना, अपने भीतर ही उसकी अनुभूति होती है चेतन की। इसलिए चेतन को अहम के रूप में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जहां आपने चेतन को इदम बनाया, वो चेतन नहीं रहेगा, जड़ हो जाएगा। तो वो पुरुष चेतन है, सृष्टि का अधिष्ठान है, और वह चेतन एक परोक्ष चीज नहीं है, अहम है। यही जीवन मुक्त पुरुष का क्या है? ज्ञान है। तो अब ये अगले मंत्र में एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है और उसके द्वारा ये बात समझाते हैं। इस मंत्र को पढ़ते हैं, कल देखेंगे।
स यथेमानद्य संयमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र इति एवं प्रोच्यते। एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडशकला पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति भिद्येते चासां नामरूपे पुरुष इति एवं प्रोच्यते। स एषो अकलो अमृतो भवति तदेष श्लोकः। बहुत सुंदर ये मंत्र है, कल देखेंगे। आज